राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी से मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, एसोसिएट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रशासन विभाग के प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए आज का सेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आवश्यक वस्तु अधिनियम का अध्ययन करेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम उस पुस्तक में है जो हमारे इस व्यवसाय प्रशासन विभाग की प्रथम सेक्शन, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है हमारी बुक का, वो व्यवसायिक संनियम का है, मार्केटिंग लॉ का है, बिजनेस लॉ का है। उसका ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और सेकंड पार्ट हम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ ही रहे हैं, तो दोनों का लगे हाथ हम अध्ययन करते चलेंगे। बच्चों, व्यवसायिक या व्यापारिक संनियम नाम से स्पष्ट है कि जब आप किसी भी उद्योग या कारखाने या किसी भी बिजनेस को लगाएंगे तो उस व्यापार को, उस कार्य को जो कि आप संचालित करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के कॉमर्शियल लॉज बनाए हैं, व्यापारिक संनियम बनाए हैं। और उस संहिता का नाम ही हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में, बिजनेस लॉ के रूप में हमारे हमारे विश्वविद्यालय ने हमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसका हमें अध्ययन करना है। तो बिजनेस लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सबको बहुत अच्छे से तैयार करना है, उसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम की थोड़ी सी बारीकी से हम जानकारी देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके पहले भाग के अंदर हम अधिनियम की जानकारी, उसका क्षेत्र, उसके उद्देश्य और उसकी संक्षिप्त व्यवस्थाओं का जो भी है वर्णन, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम सरकार की जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं, जो आदेश और संवहन के पावर्स हैं, जो अधिकारियों के कर्तव्य और निर्धारण है, वस्तुओं का अभिग्रहण है या जो पेनल्टी आदि की व्यवस्था है, उसकी चर्चा करेंगे प्रथम भाग में। दूसरे भाग में हम प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसका कि इसमें समावेश किया गया है, और अधिनियम के उद्देश्य आदि की और परिभाषाओं आदि की व्याख्या करेंगे। तीसरे भाग में केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं और जो अधिकार हैं, उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। चौथे भाग के अंदर पेनल्टीज या दंड व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक एवं संक्षिप्त जानकारी का अध्ययन करेंगे कि आखिर ये है क्या। इंट्रोडक्शन एंड समरी व्यू। भाई, आवश्यक वस्तु अधिनियम बच्चों 1 अप्रैल सन 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के नाम से तैयार किया गया और लागू किया गया। इस अधिनियम का मेन इंपॉर्टेंट उद्देश्य था, टारगेट था, एस्पेक्ट था कि व्यापारिक वर्ग के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य थे, जायज कार्य वेल एंड गुड, लेकिन जितने भी अवांछनीय कार्य थे उन पर प्रतिबंध लगाना। जैसे मुनाफाखोरी है, कालाबाजारी है, जमाखोरी है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज है और मैक्सिमम अपने लाभों को कमाना है। ये ऐसे उद्देश्य थे जिससे कि जनता, जनार्दन प्रभावित होती थी, उपभोक्ता प्रभावित होते थे और वस्तुएं निश्चित रूप से बहुत महंगी हमें मिलती थी। तो इस उद्देश्य से आवश्यक वस्तुएं उचित समय पर, उचित मूल्य पर, उचित कीमत पर, उचित किस्म की हमें मिल जाएं, इस उद्देश्य से हम भारत सरकार ने इस अधिनियम को स्टार्ट किया, पालित किया, लगाया। आवश्यक वस्तु अधिनियम में 16 धाराएं हैं। देयर आर 16 सेक्शंस हैं, 16 धाराएं हैं। 1955 के बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन हमें बेसिकली आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में ये बताना है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं हमारे कंज्यूमर्स के लिए, उसकी गुणवत्ता को मेंटेन करने के उद्देश्य से ही इस अधिनियम का हमने लॉन्च किया। अच्छा, सेकंड नंबर पे है अधिनियम का क्षेत्र। अधिनियम जो हमारा ये है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, पूरे टोटल इंडिया में, भारतवर्ष में क्रियाशील है। अधिनियम का तीसरे नंबर पे उद्देश्य की हम चर्चा करेंगे। पहला उद्देश्य है आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बनाए रखना, जो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, उन वस्तुओं की, उन कमोडिटी की प्रोडक्शन की सिचुएशन को मेंटेन रखना, समान वितरण व्यवस्था करना, है ना, वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि करना, जो भी हम उसकी सप्लाई कर रहे हैं उसकी आपूर्ति मेंटेन रहे, उचित मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि हमारी जो कीमत है वो फिक्स रहे, उचित रहे। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उस ट्रेंड को रोकना, और ब्लैक मार्केटिंग और जो जमाखोरी का काम ये बिजनेसमैन करते हैं उसको रोकना। चौथे नंबर के अंदर अधिनियम के अंदर आवश्यक वस्तुओं का वर्णन किया गया है।
उसका हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे आगे अगले चरण में। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अतुल भटनागर फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खेतरी।